नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। नागौर एक ऐसा इलाका है जिसे दूध और दही के लिए समृद्ध माना जाता है, फिर भी यहां कुपोषितों की संख्या बढ़ना हैरान करने वाली बात है। और जब नागौर में ये स्थिति है तो फिर आदिवासी इलाकों की स्थिति क्या होगी, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा। जिनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजनी थीं, वहां मासूम बीमारियों से कराह रहे हैं। वजह वही कुपोषण का कलंक है, जिसकी जंजीरों से मासूम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी तक आदिवासी इलाकों में कुपोषण के आंकड़े डरा रहे थे। अब नागौर जैसी जगह में भी कुपोषित बच्चों की संख्या हैरान कर रही है। एक साल के आंकड़े बताते हैं कि 88,170 साधारण कुपोषित बच्चे हैं, जबकि 27,731 गंभीर कुपोषित हैं। जिले में कुल कुपोषितों की संख्या 1,15,000 है। हम जहाँ खड़े हैं वो कुपोषित बच्चों के संरक्षण का वार्ड है, सरकारी चिकित्सालय जो पुराना हॉस्पिटल है नागौर का, उसके अंदर। और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो बच्चे अभी सही तरीके से खेल रहे, देखिए आप मेरे पीछे ये बच्चा ये सही तरीके से अभी भी खेल रहा है। और ये जो बेड है 10 बेड लगे हुए हैं इस वार्ड में, और सभी तरीके से सुरक्षित जो माएँ हैं अपने बच्चों का भविष्य देख रही है। जो बच्चे किसी ना किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, कुपोषित थे, उनके लिए सरकार ने ये वार्ड बनाया। और यहाँ के जो अधीक्षक है, नर्सिंग इंचार्ज है और जो वार्ड रूम इंचार्ज है, उन सब ने मिलकर इसको एक अच्छी पहल की। और यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे आते हैं, वो बच्चे कुपोषित जो होते हैं, उनके लिए सरकारी चिकित्सालय में एक अच्छा लाभ देने के लिए, उन बच्चों को उस बीमारी से ठीक करने के लिए यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ जो है वो कार्यरत है। ये वो इलाका है जिसे दूध, दही और खाने पीने के लिए समृद्ध माना जाता है। बावजूद इसके कुपोषण के आंकड़ों का बढ़ना चौंका रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बच्चे कुपोषण की चपेट में क्यों आ रहे हैं। कुपोषण की बीमारी, एक तो उनको जो होता है नहीं, पोषण के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है। बच्चे को क्या जन्म से 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, तो वो कई लोग नहीं पिलाते हैं, उससे कुपोषित हो जाते हैं। उसके बाद में 6 महीने के बाद में जो अपने को पूरक आहार देते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी नहीं है, और कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उनमें टीकाकरण अगर कुछ थोड़ा कम होने की वजह से ऐसा भी एक कारण बन जाता है। कई बार जो होते हैं इस तरह के, तो टीके नहीं लगाते, अज्ञानतावश नहीं लगाते हैं वो टीके, उनके कारण कई कारण होते हैं उनके। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि माताओं में पोषण की कमी होना, पालन पोषण की जानकारी ना होना, 6 महीने तक माँ का दूध जरूरी होता है, लेकिन वो नहीं मिल पाता। इसी तरह 6 महीने से लेकर 2 साल तक प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से बच्चे जन्म के बाद धीरे धीरे कुपोषण की चपेट में जाने लगते हैं। सवाल यह है कि आखिर पैसों की पतंग उड़ने के बाद भी कुपोषण खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बताया जाता है कि ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव है। कम पढ़े लिखे लोग निर्देशों का पालन नहीं करते। कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ की कमी है, तो वहीं फील्ड में सर्वे और पोषण कार्यक्रम रेगुलर नहीं चल पाते। यानी कहीं न कहीं सिस्टम की लापरवाही से बच्चे कुपोषण से पीड़ित हो रहे हैं। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि कुपोषण के लक्षण क्या हैं। तो शारीरिक वृद्धि का रुकना, वजन के साथ खून की कमी होना, बार बार बीमार होना, शारीरिक मानसिक गतिविधियों में कमी होना, शरीर में पानी की कमी होना और खून के साथ टेम्परेचर कम रहना। ये वो लक्षण हैं जो इशारा करते हैं कि बच्चा कुपोषण से पीड़ित है। अगर इन सब पर समय रहते ध्यान दिया जाए तो ये नौनिहाल भी अपने बचपन पर निहाल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। तो कुपोषण से बच्चे यहाँ पर जंग लड़ रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। तमाम तरीके की यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, सरकार की ओर से इसको लेकर कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कुपोषित बच्चों की संख्या नागौर जिले में बढ़ती जा रही है। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं जो आंकड़े सामने आए हैं। नागौर से चौंकाने वाले आंकड़े हैं, एक साल के आंकड़े। 88,170 साधारण कुपोषित बच्चे हैं यहाँ पर, 27,731 गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, 1,15,000 बच्चे कुपोषण से बीमार हैं।
और चलिए अब इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दिया आपका। डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर जेपी कपूर हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारे साथ और भी मेहमान हैं। भावना अग्रवाल हैं, डाइटिशियन हैं, डॉक्टर मीता सिंह हैं हमारे साथ, एंड सतल से हैं प्रयास एनजीओ की। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर जेपी कपूर जी से करना चाहूंगी। देखिए कपूर साहब, हम समझने की कोशिश करें, जो आंकड़े आए हैं, नागौर जिले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि समृद्ध इलाका है, दूध दही से खाने पीने के लिए भी यहाँ पर समृद्ध इलाका इसे माना जाता है, लेकिन बावजूद छोटे बच्चों में कुपोषण की जो संख्या बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय है। मैं डॉक्टर कपूर हूँ जी। ये आपका जो सवाल है वो डिप्टी सेक्रेटरी ठाकुर दास जी को तरफ है, प्लीज वो जवाब दें। डॉक्टर ठाकुर दास जी, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पोस्ट मेरी बता रहे हैं, नाम आपका ले रहे हैं। तो जी। एक्चुअली क्या है, कुपोषण की पहले तो जागरूकता में सबसे अव्वल तो है, जागरूकता में बहुत कमी है। जागरूक करने के लिए ही आंगनबाड़ी या पीएससी वाले या कुछ और भी जो संस्थाएं हैं वो टाइम बे टाइम पे अपना कार्यक्रम करती रहती हैं, परंतु सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा ढिलाई है इसमें। अब अकेले नागौर में आप देखो, लाखों लोग, लाखों बच्चे कुपोषित हैं। ये तो बड़े शर्म की बात है कि एक छोटे से जिले में इतनी कुपोषण की समस्या हो और सरकार का ध्यान नहीं जाए। ये तो कलेक्टर जो जितेंद्र सोनी है, उन्होंने कहीं आगे पीछे कहीं भागादौड़ी करी होगी, पता किया होगा, कुछ टेस्टिंग करवाई, तो मालूम पड़ा कि भाई यहाँ तो बहुत ही भयानक स्थिति है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की तरफ से जो किट दिए जाए वो भी पूरे कंप्लीट नहीं है, अधूरे किट दिए जा रहे हैं। और एमटीसी वार्ड ही नहीं है वहां पर। मेल न्यूट्रिशन जो होते हैं, इनके वार्ड होते हैं, वो वार्ड ही नहीं है वहां पर। और टोटल 10 वार्ड है नागौर जिले में, मतलब कई गांव में जहां हो रही है वहां तो कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब, सरकार की तरफ से जो ये बता रहे हैं 2873 आंगनबाड़ी है सेंटर नागौर में जिले में, और 7937 करीब 8000 टोटल वर्कर्स हैं जिनको ये काम दिया गया है, जिनका ये काम है कि भाई अवेयरनेस करें और टाइमली उनको सब बताएं और टाइमली उनको जो है किट्स देवें और उसके बाद उनको भोजन करवाएं या उनको बताएं सारा। अपग्रेडेड वो भी नहीं है, आपके सेंटर भी नहीं है, अपग्रेडेड आंगनबाड़ी सेंटर ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा कमी है सरकार की तरफ से। इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को इस काम में थोड़ा सुधार करने के लिए। लाखों करोड़ों का बजट आता है, बजट का तो पता ही नहीं पड़ रहा है कि बजट कहाँ जा रहा है, बजट किस तरह से जा रहा है। अभी भी जो कलेक्टर साहब ने वहां सर्वे करने के बाद जो किट्स बांटे हैं वो भी डोनर्स से ही लेके बांटे हैं। वाई डोनर्स भाई, क्यों डोनर्स? सरकार के पास लाखों करोड़ों का बजट है, डोनर्स से ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं, आपातकालीन मर्यादा आपातकाल में ले लिया डोनर से, आपने दे दिया, तो सरकार के पास जो फंड्स हैं वो कहाँ जाएंगे? वो क्या ये जो नेताओं की जेबों में जाएंगे क्या? टेंडर करने वालों की जेबों में जाएंगे क्या? तो इसका बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी तरफ पूरा सरकार का ध्यान ही नहीं गया अभी तक। बिल्कुल बहुत ज्यादा समस्या है। ठीक है सर, एक बार इस पर डॉक्टर जेपी कपूर का मैं जवाब लेना चाहूंगी। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, आप जरा बताइए कि बच्चों में जो पोषण की कमी की वजह से बीमारियां हो रही हैं, ऐसे में जो माताएं हैं, जो परिजन हैं, उनको जागरूक करना कितना जरूरी है, ताकि जो 6 महीने के बच्चे हैं उनके पोषण के बारे में उनको उचित जानकारी हो और जो कुपोषित बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है उसमें कमी आ सके। एक संदेश उन माताओं के लिए। ये जानकारी जो आपने कहा बहुत आवश्यक है माताओं के लिए। मैं ये कहूंगा सिर्फ माताओं के लिए नहीं, ये जानकारी शुरू होनी चाहिए युवा अवस्था से। बिल्कुल। जब माँ, एक औरत, बिटिया एक माँ बनने वाली होती है, तभी से हमें उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि उसकी डाइट एडिक्वेट रहे, वो पूरा खाना खाए और अपने इस चीज का भी ध्यान रखे कि उसके अंदर खून की कमी ना हो। हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जो हर एक लड़की को हफ्ते में एक नीली गोली जरूर खानी चाहिए, चाहे वो किसी आंगनवाड़ी से अटैच्ड हो, चाहे वो किसी स्कूल से अटैच्ड हो। अनीमिया भी, खून की कमी भी एक मुख्य कारण है कि जब माँ के अंदर खून की कमी होती है तो जो बच्चा पैदा होता है वो लो बर्थ वेट पैदा होता है, उसका वजन कम होता है।
और एक लो बर्थ वेट, जो बच्चा कमजोर ही पैदा हुआ है, उसके बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि वो कुपोषित रहे। अगर बच्चा ठीक पैदा हुआ तब भी बहुत जरूरत है जागरूकता देना माँ को कि उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में तो बहुत बढ़ जाती है। वो कम से कम हर महीने ½ किलो से 750 ग्राम वेट गेन करे सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, टोटल करीब 10 से 12 किलो, कि जिससे उसका बच्चा जो हो कुपोषित पैदा ना हो। उसकी आयरन रिक्वायरमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब माँ को मिलने चाहिए। और इसकी जागरूकता के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसका नाम है पोषण। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोषण प्रोग्राम शुरू किया है। उसका मेन यही है कि हर एक माँ तक हम पहुंचे, हर एक बच्चे तक हम पहुंचे और उसको संतुलित आहार, हाई कैलोरी डाइट हम उसको दे सकें। और 6 महीने तक, जैसा पहले कहा गया कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ के दूध में इतनी ताकत होती है कि जो बच्चा अगर लो बर्थ वेट पैदा भी हुआ है और अच्छे से माँ का दूध पिले तो उसको हम कहते हैं कैचअप ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। और उसी प्रकार से बच्चे को 6 महीने के बाद जो कम्प्लीमेंट्री फूड है वो शुरू करना, उसके अंदर भी कम से कम 3 या 4 टाइम माँ का दूध कम नहीं करना। ये सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट है, ऊपर से देने का है, जो बच्चे को माँ के दूध के साथ दिया जाना चाहिए। तो इन सब के बारे में माँ को जानकारी देना ठीक है, बहुत आवश्यक है। और बिल्कुल। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी एएनएम्स, हमारी आशा वर्कर्स, सभी को जानकारी दे कि वो हर एक घर तक पहुंचे और हर एक प्रेग्नेंट माँ को ट्रैक करें और उसको ये बिल्कुल। जानकारी दें। बिल्कुल सही कहा आपने। भावना अग्रवाल जी को जोड़ना चाहूंगी, डाइटिशियन है। भावना जी, जैसा कि कपूर सर ने बताया कि ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है माताओं को कि किस तरीके की डाइट बच्चों को दिया जाए, क्योंकि 6 महीने तक बच्चे के डाइट का ख्याल रखने पर बच्चे कुपोषित नहीं होते हैं। एक बार ज़रा डाइट को लेकर बताइए कि छोटे बच्चों में कुपोषण के जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में माताओं को कितना ज़रूरी है हेल्दी डाइट बच्चों को देना, और 6 महीने के बाद भी डाइट क्या होनी चाहिए बच्चे की, इसकी जानकारी होना। बिल्कुल, पहले तो जो सर ने बताया बिल्कुल ठीक कहा कि अगर बच्चे कुपोषित हैं इसका ये मतलब नहीं कि जब वो पैदा हुए हैं हम तब उन पर ध्यान देंगे। जी। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तब से, जब से वो स्तनपान करा रही है, पूरे दौरान उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। अगर मान लीजिए हम एक नॉर्मल फीमेल का मानते हैं कि हमें 1600 किलो कैलोरी चाहिए, जी। तो 350 से 400 कैलोरी तो आप मान लो, और 30 ग्राम तक प्रोटीन आप मान लो उसे एक्स्ट्रा लेना है प्रेगनेंसी टाइम में। इसके अलावा जब वो बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद उसका कैलोरिक रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे मेल और फीमेल का भी बहुत ज्यादा रहता है बायस, जेंडर बायस रहता है कि लड़कियों को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, मेल्स को अच्छा दिया जा रहा है। तो ये हमें शुरू से ही ध्यान देना है कि लड़कियों की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही जरूरी है जितनी की लड़कों की। जी। इसके अलावा जब कोई महिला माँ बन गई है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग उसे करानी है। तो उसके लिए उसे खुद भी अच्छा खाना खाना है, दूध दही की मात्रा लेनी है, प्रोटीन अच्छा अमाउंट में लेना है। इसके अलावा हर 2 से 3 घंटे में उसे खुद भी खाना है और अपने बच्चे को फीड कराना है। जी। जब 6 महीने का बच्चा हो जाएगा उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करेंगे। उसमें एक बार में एक चीज को इंट्रोड्यूस कराना हमेशा रिकमेंडेड है। अगर आप बहुत सारी चीजें बच्चे को एक साथ इंट्रोड्यूस करा दोगे, मे बी वो अडेप्ट ना कर पाए। जी। तो जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी हो गई, या फलों को आप उबाल के देना शुरू करोगे, या खीर की फॉर्म में आप किसी आइटम को दोगे, और इसमें साथ ही नट्स को भी आप पीस के मिला सकते हो। अगर जैसे अंडे वगैरह आप लोग खाते हैं, उस दौरान आप 1 साल के बच्चा जब हो जाएगा तब हम अंडा भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमें कुछ नॉनवेज बच्चे को देना है तो 6 महीने के बाद तो सूप की फॉर्म में हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड पोर्शन हम कम से कम बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तब ही शुरू करेंगे। तो बिल्कुल। 6 महीने के बाद उसे हम स्तनपान वाला प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दोनों ही नरिशमेंट ठीक है। देंगे तो हेल्दी बच्चा रहेगा। बिल्कुल, यानी कि माँ का हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है और बच्चे के डाइट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मीता सिंह का रुख करना चाहूँगी। मीता जी, देखिए, हम सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश भर में जो कुपोषण की जंग है, कितने बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद हम देख रहे हैं कि कुपोषण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या कदम उठाने चाहिए अभी इस जंग से जीतने के लिए? देखिए, अभी जो वक्ता थे उन्होंने
वो सारी बातें कह दी हैं जो कि बहुत जरूरी हैं एक बच्चे के को कुपोषण से बचाने के लिए। तो वो मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मैं जो बात रेखांकित करना चाहती हूँ वो ये है कि केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पिता की जिम्मेदारी है, परिवार के और सदस्यों की जिम्मेदारी है कि माँ का पोषण अच्छा हो, जिससे कि जो बच्चा पैदा हो वो कुपोषित ना हो। और उसके बाद भी इस तरह की पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना कि बच्चे को सही तरह का पोषण मिले। 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध, लेकिन उसके बाद जो हमारी डायटिशियन मित्र ने बताया अभी कि किस तरह से, भावना जी बता रही थी कि सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन इसके साथ साथ विशेष तौर पर जो जैसे 12 जिला है वहां पर कुपोषित ट्राइबल एरिया में कुपोषण की संख्या बहुत ज्यादा है और भीषण रूप से कुपोषित बच्चे, सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। सरकार ने मैल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए हैं जिला स्तर पर, जहां पर कि बहुत अच्छी तरह से 21 दिन में 11 दिन में 21 दिन में बच्चों को बहुत केंद्रित रूप से उनका इलाज करके उनको उनके कुपोषण के स्तर को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। जी, जी। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि हम जो सेवाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं उनकी उपलब्धता और उनकी पहुंच को भी सुनिश्चित कराएं। क्योंकि अगर स्कीम अच्छी है और सुविधा भी है और उसको लिया नहीं जा रहा है तो यहाँ पर भी हमारी कमी हो जाती है, अज्ञानतावश या जानकारी का अभाव है। तो उसमें मुझे लगता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और ये मैं साधुवाद देती हूँ एनडीटीवी को कि आपने इस मुद्दे को उठाया और बहुत लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पूरा परिवार इसकी जिम्मेदारी ले कि बच्चे का पोषण केवल माँ की जिम्मेदारी ना बन जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं जब बच्चा पैदा होता है और उसको बहुत संबल की आवश्यकता होती है। ये वाला जो ये वाली सेंसिटिविटी है, ये संवेदना है, इसका होना बहुत जरूरी है। तो मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे के कुपोषण की या बच्चे का कुपोषण रोकने की और उसको पूर्ण रूप से पोषित रहने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की, उसके पिता की, उसके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सब की है। और बहुत अच्छी बात कही थी हमारे एक और वक्ता ने कि युवावस्था से ही इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। तो केवल लड़कियों को या जो लड़कियां माताएं बनने जा रही हैं उनको ही नहीं, पिता को भी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी इस पर एक वार्तालाप जरूर होना चाहिए, एक संवाद होना चाहिए, जिससे कि उन्हें भी अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास हो। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन्स आपने कही हैं कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है बच्चे के पोषण के लिए। चलिए ठाकुर दास जी का रुख कर लेते हैं। ठाकुर दास जी, देखिए कागजों पर तमाम दावे वादे कुपोषण के खिलाफ जंग के लिए सरकार की ओर से किया जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र की सहायता भी ली जाती है, लेकिन बावजूद इसके ऐसे इलाकों में कुपोषित बच्चों की संख्या अगर बढ़ रही है तो सवाल खड़े होंगे। चूंकि नागौर जिला जो कि दूध दही से और खाने की जो भी यहाँ पर सामग्री है उससे परिपूर्ण है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ही कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। मैडम मालूम तो ये जब पड़ा है जब कलेक्टर साहब ने इसका सर्वे करवाया हर जिले में, जहां तक ये जो बता रहे हैं सहरिया 12 के जो लोग हैं, इधर बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोग हैं, वहाँ बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा कमी है, गवर्नमेंट पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है। ये कलेक्टर साहब जो नए आए हैं, जो यंग ब्लड कलेक्टर्स होते हैं, ये जाते हैं गाँव में, देखते हैं सारा, तो इन्होंने कोशिश की है तो मालूम पड़ा है। बाकी अगर ये मालूम नहीं करें तो यहाँ तो भरा पड़ा है, बहुत बुरा हाल है कुपोषण के बारे में। सरकार की तरफ से बस मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बजट मिल रहे हैं, बाकी मुझे लगता है नहीं कि मीटिंग ईटिंग सीटिंग चीटिंग बस ये सही ये नहीं होना चाहिए। ये मीटिंग के अलावा जो मीटिंग में तय होता है उसको तो इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं। जब 8000 वर्कर बता रहे हो आप सिर्फ नागौर में, 8000 वर्कर जिनसे कनेक्टेड है, वो नहीं कर पा रहे, एक जिले को नहीं संभाल पा रहे, तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। सरकार को इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए और जिला कलेक्टरों को भी एक्चुअली विशेष अभियान चलाकर ये करना चाहिए। अभी झारखंड में गवर्नर साहब ने और जो सेंट्रल मिनिस्टर थे उन्होंने एक मीटिंग करी थी जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों से भी पूछा, एमपी के लोगों से भी पूछा, राजस्थान के लोगों से भी फोन करके पूछा कि भाई जब आपकी ये आंगनबाड़ी केंद्र अपग्रेड हुआ तो उसके बाद में क्या लाभ हुआ। तो बताया, अवेयरनेस आई उन लोगों में, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो भी डरी, वो भी आगे बढ़ी, भाई चलो ठीक है ये करें काम।
ये तो कोई काम करना पसंद ही नहीं करता है, बहुत बुरा हाल है। जी मतलब 8-8 हजार आदमी वर्कर्स हो रही है। अब स्कैम हो रहा होगा उसमें, 40 करोड़ का स्कैम हो गया, जिसमें 4 क्लर्क सस्पेंड हुए हैं, 8 वुमेन सुपरवाइजर सस्पेंड हुई हैं। खाने पीने को इनको चाहिए, माल सारा ये जेबों में डाल जाते हैं, हजम कर जाते हैं, बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है। इस बारे में सरकार को, खास करके जिला बिल्कुल कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश देने चाहिए, ताकि बिल्कुल ये कुछ बारे में भी सोचें। हाँ हाँ सिर्फ अपने वोटों की तरफ ध्यान नहीं दें, कुछ जी गरीब जनता का भी ध्यान दें, जिससे कि अपनी उनकी हेल्थ ठीक रहे बच्चों की। बिल्कुल ठाकुर जो साहब, भगवान कागजों पर बताए ही वो नहीं, तो जमीनी भगवान स्तर बताए। पर भी इन योजनाओं को उतारने की बहुत जरूरत है। जेपी कपूर का रुख करना चाहूंगी, शिशु रोग विशेषज्ञ। सर, आप अच्छे से बता पाएंगे, जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ रही है, सबसे पहले तो क्या लक्षण होते हैं जिससे पहचान में आता है कि बच्चे की जो कुपोषण होने की जो बढ़ती जा रही है, ये संख्याएं बढ़ रही हैं, इस पर रोक लगाने के लिए माताओं को कितना जरूरी है कि जागरूक हों, और साथ ही साथ जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो बच्चों को इस तरीके से विशिष्ट जो गंभीर बीमारियां हो रही हैं इससे संबंधित, उससे बचाएं? तो आपका 2-3 सवाल एक साथ है। पहले सवाल, इसके लक्षण क्या होते हैं? हम्म। मैं ये समझ सकता हूँ कि खेतों में, गांवों में वेइंग मशीन तो नहीं होगी। हम लोग पहले तो देखते हैं बच्चे का वेट क्या है, बच्चे की हाइट कितनी बढ़ रही है, तो वो सब नापने से हम लोग देखते हैं कि मालन्यूट्रिशन है, कुपोषण है बच्चे में। पर ये शायद सुविधाएं माओ के पास नहीं होंगी। जी जी। तो माओ को कुपोषण की जानकारी ऐसे हो सकती है कि बच्चे का जो फैट है ना, ये थोड़ा सा गालों का, ये जो फैट है, जो फूलापन है, ये कम होना शुरू हो जाता है। बच्चे की स्किन जो है बड़ी लूज हो जाती है। अगर आप स्किन को पकड़ने की कोशिश करें एक नॉर्मल बच्चे की, जी। तो आप स्किन को नहीं पकड़ पाएंगे, मांस भी साथ में आएगा। यहाँ पे क्या देखें कि स्किन को आप उठा सकते हैं, स्किन के फोल्ड बढ़ते चले जा रहे हैं। और यही नहीं, बच्चा बहुत इरिटेबल, रोता रहेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा बच्चे के अंदर, और बीमारियां भी होने लग जाएंगी। और अगर अभी भी रोकथाम या उसका इलाज नहीं किया गया, तो बच्चों की पैरों पे सूजन आ जाना, जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा गंभीर उसको कुपोषण हो चुका है। तो ये चीज अगर माँ ध्यान रखे कि उसकी आंखें धसती जा रही हैं, उसके गाल धसते चले जा रहे हैं, स्किन उसकी लूज होती चली जा रही है, बिल्कुल। पर ये साइन भी कुछ लेट साइन है। उससे पहले ही माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा जो जितना अच्छा वजन होना चाहिए था, तो फिर मैं कहूँ गांवों में वजन की नहीं है कि वो वजन क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है। हम लोगों के पास पूरा ये होता है कि चार्ट हर एक बच्चे का हम लोगों ने दिया हुआ है, इसको कहते हैं एमसीटी चार्ट, कि जहां बच्चे का आप टीकाकरण करा रहे हैं, वहां पे बच्चे का वेट और हाइट जरूर होना चाहिए, और बिल्कुल माँ को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा ठीक है सर। कुपोषित चला जा रहा है। ठीक है तो सर, ये बिल्कुल। तो लक्षण है। ये जो महत्वपूर्ण लक्षण आपने बताए हैं सर, भावना मैम से मैं ये जानना चाहूंगी, डाइटिशियन है, जो कि देखिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता के अभाव माताओं में होता है, ऐसे में कितना जरूरी है उन माताओं को इन सभी चीजों के बारे में, उपाय और लक्षण के बारे में जानना, ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके? देखिए, जागरूकता तो सबसे पहले हमें देनी ही है, और जैसे सर ने बताया भी है कि इस तरह घरेलू तरीके से भी हम देख सकते हैं। बेसिक है कि माल न्यूट्रिशन है क्या, पहले उन्हें इस बारे में पता हो। जी तो बिल्कुल। इसमें होता क्या है कि जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वर्सेस जो हाँ। न्यूट्रिएंट हमें मिल रहे हैं। अब आप गाँव में देखेंगे, प्रॉपर जो ध्यान रहता है सबका गेहूं पे, चावल पे, इस पे ज्यादा ध्यान रहेगा। तो उससे पेट तो बच्चे का भर जाएगा, लेकिन जो ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें चाहिए, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमें फ्रूट्स के थ्रू मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स के थ्रू मिल रहे हैं, वो हमारे शरीर में नहीं जा रहे। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार अगर बच्चा मोटा है, तो ये भी हमारा माल न्यूट्रिशन में ही आएगा, जरूरी नहीं है वो हेल्दी भी हो। तो माल न्यूट्रिशन कई टाइप का होता है। अगर बच्चे का वेट कम है, या वो ओवरवेट है, या किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, जैसे सपोज आयरन की डेफिशिएंसी है बच्चे में, या विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, वो भी हमारा मेल न्यूट्रिशन में ही आएगा। बिल्कुल, ये तो जानकारी माताओं को होना बेहद जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके। बहुत समय कम है, डॉक्टर मीता, एक छोटा सा रिएक्शन आपका लेना चाहूंगी। डॉक्टर मीता जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो मीता जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल भी उनको बताएं प्लीज करना, जी, कि रिपीटेड मैं सुन प्रेगनेंसी। पा रही हूँ। जी मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप मुझे जी सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी मैम।
जी बताइए मैम। जी प्रश्न आपका मैं सुन नहीं पाई ठीक से, बताएं। मैम, जिस तरीके से सभी ने बताया लक्षण और उसके बचाव के भी उपाय, ऐसे में अभी जो मामले बढ़ रहे हैं, क्या संदेश माताओं को देना चाहेंगी ताकि जल्द से जल्द कुपोषित बच्चों का इलाज हो पाए? देखिए, माताओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि माता का दूध, केवल दूध, पानी भी नहीं पिलाना है बच्चे को। अक्सर क्या होता है, जो गड़बड़ी होती है उसमें ये हो जाता है कि पानी पिलाना, उनको लगता है कि प्यासा है बच्चा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। केवल दूध और दूध ही पहले 6 महीने में बच्चे का संपूर्ण आहार होना है। इसके बारे में बहुत बहुत जरूरी बिल्कुल, है, यानी कि इन सभी चर्चा करना। हाँ, और इन सभी चीजों की जानकारी बहुत जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने दिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ ठाकुर दास जुड़े थे, डॉक्टर जेपी कपूर थे, भावना अग्रवाल थी और डॉक्टर मीता थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।